नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कथा जिसका नाम सुनते ही भार्गवपुर के लोग कांप उठते थे। कहते हैं रात के अंधेरे में एक सटीर चोर सपने चुरा लेता है और उसके साथ परछाई की तरह चलती है एक श्रापित चुड़ैल। इस रात जो भी बाहर निकलता है वह अपना सपना और कभी कभी अपनी आत्मा भी खो देता है। तो साथियों, अपने हौसले मजबूत रखिए क्योंकि आज की कथा है चुड़ैल और सटीर चोर का श्राप। कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए क्योंकि अंत ही बताएगा कि सपना टूटे तो किसका जन्म होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का घना अंधेरा था, हवा में सिरन थी और जंगल की खामोशी में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, आज बाहर मत निकलना, आज चुड़ैल और सटीर चोर का श्राप जाग उठेगा। यह कथा है भार्गवपुर नामक गांव की, जहां रात होते ही रहस्यमयी पैरों के निशान मिलते, कभी मनुष्य जैसे कभी किसी अजीब पशु जैसे। लोग कहते थे यहाँ एक सटीर चोर रहता है, आधा मनुष्य आधा पशु, और उसके साथ हमेशा एक चुड़ैल की परछाई घूमती है। भार्गवपुर में हर 10 वर्ष में एक विचित्र चोरी होती थी। न सोना गायब होता, न पैसा, बल्कि लोगों के सपने चोरी हो जाते। सुबह जब लोग जागते उन्हें याद ही नहीं रहता कि वे जीवन में क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। हर घटना के बाद किसी पेड़ पर बिखरे स्त्री केश लटकते मिलते और लोग डरते हुए करते चुड़ैल सटीर चोर का मार्ग दिखाती है। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन, जो शहर में पढ़ा लिखा था और एक प्रोजेक्ट के लिए पुरानी हवेली में आया था। इन दंतकथाओं को वह अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने कहा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि यह सटीर चोर कौन है। और वह टॉर्च, कैमरा और एक छोटी तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। टिप टिप टिप, पर वह मनुष्य के पैरों जैसी नहीं थी। झाड़ियों के पीछे से एक आकृति उभरी, आधा मनुष्य आधे जैसे बकरे के पैर, तीखे सींग और लाल चमकती आंखें। अर्जुन ने कैमरा उठाया ही था कि वह आकृति हवा में कहीं विलीन हो गई। पीछे से एक मध्यम स्त्री हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में लिपटी चुड़ैल हवा में झूलती हुई। चुड़ैल ने कहा, तुम सटीर चोर का रहस्य जानना चाहते हो तो आओ, मैं दिखाती हूँ। उसने अपने बालों से भूमि पर एक पुराना द्वार खोला जो भूमिगत सुरंग की ओर जाता था। अर्जुन उसमें उतर गया। अंदर एक विशाल कक्ष था जहां हजारों चुराए हुए सपने हवा में लटके हुए थे। बीच में सटीर चोर बैठा था और एक पुरानी डायरी पढ़ रहा था। अर्जुन चिल्लाया, तुम कौन हो? सपने क्यों चुराते हो? सटीर चोर बोला, मैं रक्षक था, सपनों की दुनिया का पहरेदार। लेकिन जब मनुष्य अपने ही सपनों को मारने लगे, उन्होंने मुझे श्राप देकर राक्षस बना दिया। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं मनुष्यों के टूटे दर्द से जन्मी हूँ। जब सपने मरते हैं मैं पैदा होती हूँ। अर्जुन स्तब्ध था, दोनों कभी रक्षक थे, अब श्रापित। सटीर बोला, गांव वाले कभी सपने नहीं देखते थे, वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, उनकी नफरत ने हमें यह रूप दे दिया। चुड़ैल बोली, हम उतने ही भयानक हैं जितने मनुष्य के टूटे सपने। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं यह श्राप समाप्त करूंगा। अर्जुन बोला, यदि मैं गांव के लोगों में सपने जगाने में सफल हो जाऊं तो तुम दोनों विलीन हो जाओगे। सटीर चोर ने कहा, और यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा सपना मेरा होगा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन अर्जुन ने गांव में एक मेला आयोजित किया जहां हर व्यक्ति को अपना एक छोटा सा सपना लिखना था। धीरे धीरे लोग हिम्मत कर सपने लिखने लगे। किसी को दुकान खोलनी थी, किसी को स्कूल बनाना था, कोई गायक बनना चाहता था। रात होते होते सपनों की शक्ति बढ़ने लगी। रात को अर्जुन फिर जंगल पहुंचा। चुड़ैल और सटीर दोनों क्रोधित थे। सपने पुनः क्यों जाग रहे हैं? अर्जुन बोला, क्योंकि अब मनुष्य डर नहीं रहे। हवा में उठते सपनों के पन्नों ने दोनों को घेर लिया। चुड़ैल तेज चीखने लगी। सटीर अपनी डायरी बचाने की कोशिश करता रहा। अर्जुन चिल्लाया, श्राप केवल तब तक जीवित है जब तक मनुष्य हार मानते हैं। अचानक रोशनी का भयंकर तूफान उठा और दोनों उस प्रकाश में समा गए। बारिश होने लगी। अर्जुन गांव लौटा तो लोगों के चेहरों पर वर्षों बाद उम्मीद थी।
उन्हें अपने सपने याद आने लगे थे। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, जब तक मनुष्य सपने देखते रहेंगे, चुड़ैल और सेटिर वापस नहीं आएंगे, पर यदि सपने फिर टूटने लगे, तो वे लौट आएंगे। धीरे धीरे जंगल की ओर से एक हल्की हंसी उभरी। सपने मत तोड़ना। समाप्त। तो साथियों, यह थी भयावह कथा, चुड़ैल और सेटिर चोर के श्राप की। इस कहानी का संदेश सरल है, जब तक मनुष्य अपने सपनों को सहेज कर रखेगा, अंधेरों की शक्तियां कभी वापस नहीं लौटेंगी। बताइए, आपके अनुसार इस श्राप का सबसे गहरा अर्थ क्या है? अपनी राय टिप्पणी में जरूर लिखें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे, एक और रोमांचक और रहस्यमयी दास्तान के साथ। तब तक अपने सपनों को टूटने मत दीजिए, क्योंकि जहां सपना टूटता है, वही अंधेरा जन्म लेता है।